हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनमोल कुमार है और आज हम डी टी लीट और आई पी लीट का सिलेबस फिज़िक्स का टॉपिक काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स बेसिकली एक स्टडी है मोशन की और मैथ्स की। इस काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। इनके वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। आपको शो हो रहा होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क। ये सारी काइनेमेटिक्स की वेरिएबल्स हैं। अब एक डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसमें दो आर हैं रेडियस और दो पॉइंट है ए और बी। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी तक का, और यहाँ पे हमें एंगल भी दिया हुआ है 120 डिग्री। तो आंसर निकालने की एक नॉर्मली शॉर्टकट है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है 2r साइन थीटा अपॉन में 2। सिंपली हमें इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो जो कि 120 है। तो 120 कट के 60 हो जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट r√3 निकल आएगा। इस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है 2r साइन थीटा अपॉन में 2। ये नॉर्मली हमारा वेक्टर के थ्रू निकल के आया है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कैसे कैसे सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें हमें रेडियस दिया हुआ है और एक पॉइंट पी है। तो हमें इस सर्कल का हाफ रोटेशन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो लेट्स सॉल्व। जैसे ही सर्कल हाफ रोटेट करता है तो जो उसका रेडियस है वो टू आर हो जाएगा, और सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है। तो जो फर्स्ट सर्कल है और सेकंड सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो πr रह जाएगा। तो हमारे पास बेस πr है और परपेंडिकुलर हमारे पास 2r है। तो हम पाइथागोरस के थ्योरम के थ्रू हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है पी पॉइंट से लेके पी डैश तक, उसका आंसर है आर √π² प्लस में 4। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लास 9 का टॉपिक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेक्टर का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड से हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी से हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक लड़का 3 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ, और फिर 2 मीटर चलता है वेस्ट की तरफ। तो हमें टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकंड लगता है ईस्ट की तरफ जाने में, और वेस्ट की तरफ जाने में 3 सेकंड। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 5 मीटर है और टोटल टाइम हमारा 5 सेकंड है। तो हमारी एवरेज स्पीड निकल गई 1 मीटर प्रति सेकंड। ऐसी सेम एवरेज वेलोसिटी में भी है। इसमें टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 1 मीटर ही हुआ है और टोटल टाइम हमारा 5 सेकंड है। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 0.2 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आदमी है, वो ए से बी की तरफ जाता है V1 की स्पीड से, और वापस आता है बी से ए की तरफ V2 की स्पीड से। तो इसमें भी हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो उसमें सिंपली डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही आएगा, और टाइम t है तो हमारा एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगा। स्पीड में तो हम टाइम निकालेंगे। तो t1 का टाइम मतलब t1 है d1 अपॉन में v1, और t2 d2 अपॉन में v2। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2d और टोटल टाइम हमारा t1 प्लस में t2। वैल्यू यहाँ पे आपको शो हो रही है, वो सब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हमारा निकल आएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक आदमी है जो कि किसी डिस्टेंस को हाफ टाइम में कवर करता है v की स्पीड से, और जो बाकी जो हाफ बचा हुआ होता है वो v1 और v2 की स्पीड से कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम t1 निकालेंगे। तो t1 की वैल्यू है d अपॉन में v। बाकी जो हाफ बचा हुआ है जिसको उसने v1 और v2 की स्पीड से कवर किया, तो उस टाइम की वैल्यू हमारे स्क्रीन पे दिख रही है d अपॉन में v1 प्लस में v2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2d है और टोटल टाइम t1 प्लस में 2t।
तो हमें वैल्यू पुट कर देनी है T1 की और 2T की। तो 2D अपॉन में D अपॉन में V प्लस में D अपॉन में V1 प्लस V2, तो हमें सॉल्व कर लेना है इन्हें। और एवरेज स्पीड का हमारा आंसर निकल आएगा 2V V1 प्लस में V2 अपॉन में V1 प्लस V2 प्लस V, ये हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगा। अब इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक बस है जो कि हाफ डिस्टेंस कवर करती है V की स्पीड से, और जो बाकी जो हाफ डिस्टेंस बचा होता है वो V1 की स्पीड से कवर करती है 1/3 टाइम के लिए, और V2 कवर करती है 2/3 टाइम के लिए। तो हमें भी इसमें स्पीड निकालनी है। आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, T1 की वैल्यू हमारी D अपॉन में V है, और जो बाकी उसने हाफ टाइम पीरियड में उसने डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू आपको शो हो रही होगी। T1 तो हमारा निकल गया D अपॉन में V, और जो T की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू 3D अपॉन में V1 प्लस 2V2। स्पीड का फार्मूला पता ही है, टोटल डिस्टेंस हमारा 2D है और टोटल टाइम हमारा T1 प्लस में T। तो सिंपली हमें T1 की वैल्यू पुट कर देना, जो कि D अपॉन में V है, और T की 3D अपॉन में V प्लस 2V2, और इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है तो हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगा। होप कि आपको समझ आया होगा जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में, जो भी आपको मैंने समझाया। कि वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए काइनेमैटिक्स के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।